हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के जो हम 10 मिनट के अंदर जो है फटाफट से सीखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, मैंने नोटिस करा है, वो है कि ये इट्स क्या है और ये इट्स क्या है, राइट। ये योर है तो ये क्या है। तो ये जब भी अपोस्ट्रोफी का साइन आ जाता है ना, तो बच्चे एकदम ना बौखला जाते हैं कि ये मीनिंग अलग है या ये सेम है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है या नहीं है। तो आज आपके ये सारे कंफ्यूजन जो है मैं फटाफट से क्लियर कर दूंगी और बड़ी इजीली आपको समझ आएगा। देखिए, जब भी हम ये मान के चलिए कि जब भी हमने ये साइन देखा है ना, इसका मतलब ब्रेकेज है। या तो दो वर्ड्स आपस में जुड़े हैं या फिर दो अलग हुए हैं। अब हमें यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि ये साइन जब लगा है, अब देखो कोई भी अगर दो चीज आपस में जुड़ेगी ना, एक क्रैक हमेशा रहेगा ही रहेगा। इतना अगर आप मान लो कोई चीज को तोड़ दो और उसको दोबारा ज्वाइन करो तो एक क्रैक की लाइन जो है वो, एक उसका प्रिंट जो है वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी सीमलेसली वो ज्वाइन हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है किसी और चीज का। किस चीज का? अब देखो, इट इज को जब मैं जोड़ूंगी आपस में तो ये बन जाएगा इट्स। अगर मुझे कहना है कि भाई इट इज सो कोल्ड टुडे, तो मैं क्या बोलूंगी? इट्स सो कोल्ड। अब बच्चे सोचते हैं कि शायद ये वाला इट्स होगा। नहीं, ये वाला इट्स क्या है फिर? ये वाला इट्स तब आता है जब हम बात करते हैं किस चीज की। लेट मी एड वन मोर स्क्रीन। अब जब हम बात करते हैं द डॉग was playing with its ball। अगर मुझे ये बोलना होता कि द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, तो मैं क्या बोलूंगी? विद हर डॉल, क्योंकि गर्ल के लिए हम हर यूज करते हैं, उसकी डॉल। बॉय होता तो मैं क्या बोलती? हिज टॉय, उसका टॉय। अब अगर जब हम किसी नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हैं या जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम इट्स यूज करते हैं। तो उनके लिए उसका या उसकी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट्स, बिना अपोस्ट्रोफी वाला। अब यहाँ कोई ब्रेकेज नहीं है, उसका या हिज हर जैसा है, हिज हर योर, राइट। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए, इट तो हमारा प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। पर जब हम कह रहे हैं इट्स बॉल, उसकी बॉल, बॉल एक नाउन है। आपसे पूछा गया कि बताइए बॉल जो है उसकी, किसकी है? उसकी है। बॉल की खासियत बता रहे हैं, नाउन की खासियत बताने वाला होता है एडजेक्टिव। और क्योंकि ये वर्ड किसी की ओनरशिप दिखा रहा है तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ आई? अब क्या इट्स जो है वो सिर्फ वो सिर्फ आपका इट इज का शॉर्ट फॉर्म है? नहीं, इट इज, इट वॉज, इट हैज, तीनों वर्ड्स के लिए हम ये यूज करते हैं। बात समझ आई? अब जब हम बात करते हैं इसी अपोस्ट्रोफी के कॉन्सेप्ट की, तो हम लोग जो है एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, योर, यू आर, ये वाला। अगेन आप देखो कि जब यहाँ पे एक ब्रेकेज है, यानी यहाँ कुछ रहा होगा। ये है यू आर यंग। इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या बनेगा? योर यंग। बात समझ आई? अब अगर मुझे बोलना हो कि आई एम गोइंग टू योर, आई एम कमिंग टू योर हाउस, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम। इसको भी चलो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। आई एम कमिंग टू योर हाउस। किसका घर? तुम्हारा घर। योर नाउन है, ये घर चीज है, नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहा है ये योर, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव। आई एम कमिंग टू योर हाउस, राइट। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ भाई इट्स में क्या फर्क है, आपको पता होना चाहिए कि जहां ब्रेकेज है, जहां पे भी ब्रेकेज है वहां पे हमें क्या करना है?
हमें पता है कि वहां पे यू आर है, इट इज है, राइट। हमें इस तरीके की बातें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, राइट। सो आपको इट और इट्स में डिफरेंस क्लियर है, आपको योर और योर में डिफरेंस क्लियर है, आपको और हमने क्या किया है, दूसरे जितने भी इस तरीके के पेयर्ड वर्ड्स हैं उनमें डिफरेंस आपको आई गेस कि अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या आप कुछ और ऐसे पेयर सोच सकते हो जहां पे इस तरीके से अपोस्ट्रोफी के लगने से जो है मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएंगे कि कौन से और ऐसे वर्ड है जहां पे आपको आ, ये सब इस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो बताएंगे उनके आप कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहता है। सिमिलरली जैसे हम एक और बात करते हैं वन और वंस की, ठीक है। इसके अलावा फिर एक आता है वंस, राइट। फिर एक ये भी होता है, ओके। ये वंस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना टू का टेबल सुनाओ, तो हम बोलते हैं टू वंस आर टू, यानी दो बार एक मिलेंगे तो दो एक वंस हुए। वन मस्ट डू वंस वर्क, अपना काम। वंस वर्क, वन का काम, वन मस्ट डू वंस वर्क, एक का काम, हर एक को अपना काम करना चाहिए। वन का वंस ये है अब पोजेशन, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये वाला वंस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात, ठीक है। तो इस तरीके से इफ यू कैन थिंक ऑफ मोर सच पेयर्स देन प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। If you have any sort of feedback, suggestion, any other videos that you want to see, do let me know. I'm going to see you next time. Till then, thank you so much. Keep practicing and good luck.